तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो से हम एक नए मांगा को शुरू करने वाले हैं और इस मांगा का नाम है 20th सेंचुरी बॉयज। अगर आप सभी को मिस्ट्री, मर्डर और इन्वेस्टिगेशन वाली चीजों के अंदर मजा आता है तो ये मांगा बिल्कुल आप ही के लिए बना है। और जितना प्यार आपने चेनसॉ मैन वाली सीरीज को दिखाया है, आई होप कि आप इस सीरीज को भी उतना ही ज्यादा प्यार दिखाओ। और अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड 1 के अंदर। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपना मील एंजॉय कर रहे थे और इन सभी लोगों के बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूजिक प्ले हो रहा था। इस सब के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसी स्कूल के अंदर बांध के रखा गया था। उस लड़की के साथ एक दूसरा शख्स भी मौजूद था जो कि दूसरा गाना बजाने लगता है, लेकिन इस सब से भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सभी स्टूडेंट्स अपना खाना खाने में ही बिजी थे। और अब वही शख्स जिसने उस लड़की को बांध रखा था वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी चीज के होने की उम्मीद कर रहा था। इस सब के बाद 21st सेंचुरी के अंदर हम यूएन के हेडक्वार्टर को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद था। एक आदमी के भाषण के अंदर हमें बताया जाता है कि कैसे इन सभी लोगों ने 100 साल के अंदर कितनी मुसीबतों का सामना किया। इन सभी लोगों का सामना न्यूक्लियर वेपन से भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके भी ये सभी लोग नई सेंचुरी के अंदर कदम रखने में कामयाब हुए और इन सभी ने इंसानियत के ऊपर मंडराते हुए सबसे बड़े खतरे को भी पार कर लिया। इस आदमी के इतना सब कुछ कहने के साथ ही वो आदमी इन लोगों के सामने आ जाता है जिसने इन लोगों को बचाया था और इसी के चलते सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डरते हुए अपनी नींद से उठ जाती है। वो लड़की अपने कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ने के साथ ही कहने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और हमें काफी दूर खड़ा हुआ एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी आंखें भी चमक रही थी। और इस सब के बाद हमें इस मांगा का मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम केंजी है। डेंजी से तो हम सब मिलते हैं लेकिन अब केंजी से मिल लो। केंजी अपनी मॉम के साथ मिलकर एक मार्ट चलाता है और केंजी के पीछे हमें एक बेबी दिखाया जाता है जो कि उसकी सिस्टर का था और इस बेबी के ही चक्कर में उसकी मॉम की और केंजी की लड़ाई होती रहती है, क्योंकि उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि इस बच्चे के बाप का कुछ पता ही नहीं है और उसकी इस बेटी ने अपनी नाजायज औलाद को इनके सर फेंक दिया। लेकिन केंजी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना था। वो बताता है कि उसकी सिस्टर जरूर किसी न किसी प्रॉब्लम में होगी और वो अपने इस बच्चे काना को लेने भी आएगी। केंजी ने अपनी बहन की सर्च रिपोर्ट भी लिखवा दी थी लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला था। और जब ये दोनों झगड़ ही रहे थे उस जगह पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस केंजी से उसके स्टोर के बारे में कई सारे सवाल पूछती है। इसके बाद पुलिस वाला केंजी से पूछने लग जाता है कि क्या अभी भी वो डिलीवरीज करते हैं, जिस पर केंजी बताता है कि सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स को। पुलिस अब केंजी से शिकीशिमा के बारे में पूछने लगती है और अब केंजी को प्रोफेसर शिकीशिमा के बारे में याद आ जाता है। वो बताता है कि प्रोफेसर का घर काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि हर जगह से ब्लूप्रिंट्स और पेपर्स ही पड़े रहते हैं। केंजी कहता है कि उसने उसे 2 हफ्ते पहले डिलीवरी करी थी, लेकिन आखिर ये पुलिस उसके बारे में क्यों पूछ रही है। पुलिस वाले बताते हैं कि शिकीशिमा कुछ समय से गायब है और साथ ही पूरी फैमिली भी मिसिंग है। ये सुनने के साथ ही केंजी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन एक तरफ वो दुखी भी था क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया था। कुछ समय बाद केंजी शिकीशिमा के घर जाने लगता है। रास्ते में जाते समय केंजी को अपने बचपन का दोस्त मिलता है जो कि अब एक फैंसी शॉप का ओनर था। ये दोनों मिलकर यहाँ पर किसी पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं और बातों बातों में ये अपने दोस्त क्रेयोन की शादी की भी बात करते हैं। ये दोनों हंसते हुए कहने लगते हैं कि कैसे अब इनके दोस्त की शादी होने वाली है। अब इन दोनों को एक सीन याद आ जाता है जब इन दोनों ने मिलकर क्रेयोन के उस वाले पार्ट पर एक मेंढक बना दिया था। अब ये दोनों ही ये सोचकर हंसने लग जाते हैं कि अगर वो निशान अभी तक वहीं पर हुआ तो उसकी वाइफ की शादी वाली रात को क्या हालत होगी। इन सभी बातों के बाद केंजी शिकीशिमा के घर पहुंच जाता है। उसे उस जगह पर कोई नजर नहीं आता है, इसीलिए वो वहां से अपनी बॉटल्स उठाकर निकल लेता है। अब उसे दीवार पर बना हुआ एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। केंजी को भी निशान थोड़ा सा फैमिलियर लगने लगता है और वो याद करने लगता है कि आखिर उसने ऐसा निशान कहाँ देखा था। और इस सब के बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केंजी और उसके दोस्तों ने एक सीक्रेट बेस बनाया था। इन सभी बच्चों का मिशन ये था कि इन्हें दुनिया को बचाना है, वो भी किसी भी कीमत पर। इन सभी के अंदर से एक लड़के का नाम ओजो था और वो इनके लिए एक सिंबल बनाता है और जो कोई भी इस सिंबल को जानेगा वो एक सच्चा दोस्त होगा। अब हमें फिर से प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है लेकिन केंजी को वो सिंबल की कहानी याद नहीं आ रही थी।
और अब फिर से न्यूयॉर्क की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी लोग उस इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसने दुनिया को बचाया था। इन लोगों की काफी लंबी बेसब्री के बाद वो आदमी इन सभी लोगों के सामने आ जाता है। सभी लोग इस आदमी को फ्रेंड कहकर पुकार रहे थे, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर भी सभी लोगों की नजरें उसी पर गड़ी हुई थी। फ्रेंड अब अचानक से हवा के अंदर उड़ने लग जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान थे। और फ्रेंड के नीचे हम वही सिंबल देख पाते हैं। इस सब के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूज शुरू हो जाती है जिसके अंदर एक वायरस फैल रहा था। वो वायरस लगने पर पूरी बॉडी का खून सूख जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस को एक 24 साल की लड़की की बॉडी मिलती है जो कि इंजीनियरिंग के स्कूल से ग्रेजुएट था और उसकी बॉडी से भी सारा खून बाहर बह चुका था। उस लड़की की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, इसीलिए पुलिस वालों को लगने लगता है कि वो भी उस वायरस का शिकार हो चुका है। इस सब के बाद हमें केंजी के दोस्त क्रेयोन की शादी दिखाई जाती है। इस जगह पर हम केंजी के सभी दोस्तों को देख पाते हैं और अब फाइनली हमें क्रेयोन दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ मिलकर सभी दोस्तों से मिलने आया था। लेकिन उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्रेयोन अपने दोस्तों के साथ मिलने के साथ ही बताने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो, मेरी वाइफ सचमुच में काफी सुंदर है। क्रेयोन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम सब भी अब बुढ़े हो रहे हो। अब क्रेयोन के जाने के साथ ही सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। सभी लोग इस बात पर हंस रहे थे कि क्रेयोन अपना फ्रॉग एम्पायर बनाने वाला है। और इसी सारी हंसी मजाक के बीच उन्हें अपने बचपन की बातें याद आने लगती है। बचपन में क्रेयोन मेंढकों का शहंशाह बना था और ये सभी एक दूसरे पर टॉय गन से फायर कर रहे थे। और इनके गेम का एक ये रूल भी था कि अगर इन्हें 10 बार गोली लग गई तो इन्हें 10 बार कहना होगा आई एम डेड, आई एम डेड, आई एम डेड, वो भी पूरी 10 बार। सभी लोग ये बातें याद करने के साथ ही काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी केंजी वहाँ पर आने के साथ ही पेपर पर वो सिंबल ड्रॉ कर देता है। केंजी सभी से सिंबल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है। वो लेडी बताती है कि 50 साल से भी ज्यादा वो लोगों के रिश्ते करवा रही है। वो केंजी को एक फोटो दिखाने के साथ ही कहने लगती है कि ये बड़े संतरे वाली लड़की तुम्हें मिल सकती है और केंजी को भी अपनी बहन के बच्चे के बारे में कुछ करना होगा वरना वो उसकी शादी नहीं करवा पाएगी। लेकिन अब केंजी गुस्से से कहने लगता है कि आखिर किसने कहा उससे उसकी शादी करवाने को। लेकिन वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो बड़े संतरे खो देगा। अब केंजी जवाब देते हुए कहने लगता है कि दुनिया में काफी बड़े बड़े संतरे हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही काना है और वो है उसकी भांजी। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काना के साथ खेल रही थी और वो लेडी केंजी की मॉम से कहने लगती है कि अब केंजी को भी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन केंजी की मॉम कहने लगती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन केंजी उसे छोड़कर चला ही जाएगा। और दूसरी तरफ काना ने 10 में से 10 बार ये सही गेस किया था कि बॉल कौन से हाथ में है और ये देखकर वो लेडी भी काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है। और इसी सब के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों का इस मांगा के बारे में क्या कहना है और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एपिसोड नंबर 2 काफी जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।